ऊपर यहाँ पर है अक्की भाई का घर। अचाई किला बहुत बड़ा था यार, लगभग ये तो है 70 रन का। बाप रे बाप। हाँ वो तो है। जो ओपनर आया था ना उसी बंदे ने शतक मार दिया, मारा 52 बॉल में। सारे ऑडियंस देखो यहाँ पर है भाई। हो चुकी है एक नई दिन की शुरुआत। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से बहुत दिन बाद अब जाकर के जो रिकवरी है वो हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब मतलब आवाज़ में भी थोड़ा फ़र्क लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिकवरी हुई है। बाकी सुबह सुबह देखिए भाई पहाड़ों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है, साथ ही में ठीक सामने पे ये बर्फीले पहाड़। और अभी सुबह सुबह अपनी तैयारी हो रही है आज मैच देखने जाने की, क्योंकि घर ही में मेरे को लगभग 1 महीना हो गया है। या तो मैं बीच में श्रीनगर गया था या तो यहाँ घर ही में हूँ भाई। अभी दीपा भाई और की टीम जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनके साथ ऐसे ही जाया जाए, मैच देखा जाए। और दूसरे गांव में भी है तो उसकी भी एक्साइटमेंट अलग ही रहती है, तो वहाँ चलते हैं मस्त से। चल तू भी चल। हाँ, अब दिक्कत क्या होगी है, मेरा टाइफाइड मतलब ऐसा है कि उसकी रिकवरी हुई और इसको टाइफाइड हो गया, बुखार आ गया मतलब। तो बाकी ये आजकल परहेज पे चल रहा है और मेरा भी वही है, मतलब अभी तो गर्म पानी पीना ही है। चल ठीक है फिर तो मिलते हैं। बाकी अभी ऊपर चरकंडी मोहल्ले में आया हूँ, यहाँ पर देखो काम भी लग गया है भाई। आजकल यहाँ चरकंडी मोहल्ले में काम लगा हुआ है भाई लोगों का, जो प्लस्तर का काम है वो। पिछली बारी ये मकान लगभग बरसात के टाइम पे रेडी किया था, पिछली बारी लगभग 1 साल इसको ऐसे ही रहने दिया और फिर अब जा कर के प्लस्तर हो रहा है। ठीक ऊपर यहाँ पर है अक्की भाई का घर। बाकी मैं मकान की बात कर रहा था, हमारे पहाड़ों में ना कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ ऐसे मतलब सीढ़ीदार वाले खेत हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले जब बुनियाद बनाते हैं उसकी, तो उसको रखते हैं लगभग 6 महीने। फिर जैसे वो जगह लेती है फिर वहाँ पर मकान बनाया जाता है। अब मकान बनाया तो उसको भी लगभग 1 साल तक ऐसे रखा जाता है, मतलब पहले ढांचा तैयार कर दिया तो उसको भी लगभग 1 साल ऐसे रखा जाता है। फिर जा कर के उस पर प्लस्तर होता है भाई। तब मतलब ये मानते हैं कि जो जगह, जो मतलब मकान है वो अच्छे ढंग से जगह ले लेता है, तो फिर क्या है कि अच्छे ढंग से उस पर प्लस्तर हो जाता है। नहीं तो अगर मान के चलो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है कि जो जगह लेगा मकान, और फिर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कई मकानों पे ऐसे दरार पड़ जाती है, तो वो ऐसे पड़ता है। यहाँ लगभग पूरे ऐसे ढलान पे यहाँ पे मकान है भाई। तो इसलिए ज़रूरी है जब बुनियाद डालते हैं तो उसके बाद लगभग 1-1.5 साल तक ऐसे रुकना, फिर जब जगह ले लेता है फिर जा कर के मकान तैयार किया जाता है। साथ ही में मानसून के टाइम पे देखो बहुत सारे ऐसे पगार टूट जाते हैं, मतलब ऐसे खेत टूट जाते हैं, तो इनका भी अब अच्छे ढंग से मतलब ये लगाना पड़ता है। बाकी ये यहाँ पर है भाई भैया लोगों की गौशाला, जहाँ पर इनकी ढेर सारी बकरियाँ हैं। जिनमें आजकल रास्ते के अगल बगल देखो जो ये घास है वो भी उगाई है भाई। आजकल जैसे धूप पड़ती है, दिक्कत यहाँ पे ज़्यादातर सांप की होती है भाई, अचानक से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर देखो ये एक औषधि भी है, मतलब औषधि मतलब जब खून आता है ना कहीं पे अगर कट गया, तो अगर इसको निचोड़ के डालो तो वो एकदम से खून रुक जाता है। ये इसको हमारी लैंग्वेज में बशा बोलते हैं। थोड़ा सा अलग सी स्मेल आती है इस पर इससे खून रुक जाता है भाई, जैसे कहीं पर कट गया तो। अब जैसे ही रोड पर पहुँचा वैसे ही देखो अंशुल ने बाइक रेडी कर दी है। अंशु चाचा और दीपा भाई वो तो चले गए हैं, मैं और अंशुल जाएंगे भाई इस वाली बाइक से। चलो लेट्स गो। जैसे हम लोग आगे आए वैसे ही देखो यहाँ पे अमित हो गया और कैलाश भी आए हैं। तुम लोग तो टीम में होंगे ना? हाँ टीम ए टीम है हमारे। अरे वाह वाह, ठीक है होना चाहिए यार। ठीक है बॉलर कीपर भी करता ना। चलते हैं साथ में। चलो। बाकी ये वाली रोड जाता है बैठी उखी मठ के लिए, और हमने जाना है इस वाले ऑफ रोड पर आगे। अभी हम लोग जग्गी भगवान वाले रूट पे आगे हैं, और हमारे साथ के तो आगे चले गए, लेकिन मैं और अंशुल पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना खेलते हैं, बस ये है कि देखने का वो है मज़ा है, मतलब हमें खाली देखने जाना है। बाकी ये सामने वाली जगह है भाई जग्गी भगवान की, जो कि हर मानसून में यहाँ पे टूटता रहता है। हर मानसून यहाँ पे रोड ब्लॉक होती है और मानसून के बाद खुलती है भाई, क्योंकि इस जगह पे लगभग ऐसे समझो आप लोग की भयंकर वाली लैंडस्लाइड होती रहती है, वो भी हर साल। किसी भी साल ऐसा नहीं है कि रुकता है, हर साल यहाँ पे
लैंडस्लाइड होती रहती है। ये देखो भाई पूरा एरिया कुछ ऐसा है, पूरा ऊपर से देखो सारे पत्थर नीचे आ रहे हैं यहाँ पे। लगभग ये वाला एरिया होगा लगभग 4 या 500 मीटर का। उसके बाद फिर जो पेंटिंग वाली रोड है वो आ जाती है। फिर ये देखो आप लोग, यही वाला एरिया है जो ख़राब है। साथ ही में एक और चीज़, जहाँ लैंडस्लाइड होती है ना, वहाँ ये जो ये उसद के पेड़ हैं वो होते हैं भाई ज़्यादा। और ये देखिए अब यहाँ से कालीमठ घाटी की जो मेन रोड है पेंटिंग वाली, वो स्टार्ट हो जाती है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हुए हम लोग भी बेडूला में पहुँच गए हैं, जहाँ पर कि मैच हो रहे हैं। टाइम भी अभी 11 बज गई है। बाकी हम लोग भी यहाँ बेडूला में पहुँचे हैं, मतलब ग्राउंड के बगल में। यहाँ पर देखो भाई आप लोग, ये ठीक नीचे इस जगह पर ग्राउंड है। बाकी यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अब थोड़ी देर में से मैच भी स्टार्ट होने वाला है। एक सामने इस वाली जगह पर कमेटी है भाई इस गाँव की। और यहाँ पर देखो ये है पिच। एक नीचे में देखो भाई जो हमारे गांव की टीम है वो भी उतर गई है, मतलब अकतौली मोहल्ले की टीम। और कीपर है अपने दीपा भाई। चलो हम लोग तो यहाँ छाँव में बैठने आ गए हैं। सारे ऑडियंस देखो यहाँ पर है भाई। अभी एक पारी तो कंप्लीट हो गई है और जो ओपनर आया था ना, उसी बंदे ने शतक मार दिया। कितने बॉलों में? उसने मारा 52 बॉल में। पर मजा आ गई भाई। पारी देख करके एक बात है, मजा आ गई। बंदे ने शतक मार दिया भाई। बात की जाए धूप की, धूप यहाँ चली गई है, थोड़ा धूप पे चल दिया ना, धूप कहो जाइए थे। और साथ ही में उन्होंने 10 ओवर में लगभग 165 से ऊपर ही होंगे पहले। हाँ लगभग, अभी स्कोर का पता नहीं, लेकिन 160 से ऊपर ही है स्कोर भाई साहब 10 ओवर में। फायदा मिलता है भाई यहाँ पर ना, जैसे ये खेत है तो उसका बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि नीचे मारो तो फिर आराम से 3 या 4 रन तो आराम से दौड़ सकता है आदमी। अभी पता लगा 171 रन, 100 रन एक बंदे के उसमें। एक पारी तो कंप्लीट हो गई है। बाकी रांसी की जो अकतौली वाली टीम है वो इसमें मतलब ऐसा है कि हार गई है भाई। बाकी अभी फिर से रांसी की जो मेन टीम है वो आई है। और किसके साथ है मैच? अच्छा मैच है तुलंगा के साथ। बाकी तुलंगा बैटिंग कर रही है और रांसी की जो टीम है वो कर रही है फील्डिंग। बाबा अभी हमारे गांव की टीम खेल रही थी और हमारे गांव की टीम ने दिए हैं 178 रन भाई साहब। मतलब जो पिछले टाइम का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। पिछली बारी बने थे 170 रन और अभी 178 रन बन रखे हैं। क्या लग रहा है आपको, बनेंगे? ओहो पता नहीं भाई, ऐसे मानना पड़ेगा भाई। एक ओवर में 4 वही तो भाई साहब, एक बंदे ने तो 13 छक्के मारे हैं यहाँ पे। चलिए भाई रांसी के ओपनर भी चले गए हैं, दीपा भाई और अजय भाई। अभी सामने पे दीपा भाई और अजय भाई अभी तक खेल ही रहे हैं। 4 ओवर में लगभग ऐसे समझो आपकी 50 रन तो हो ही गए हैं भाई। एक अच्छा स्कोर तो है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए भाई तुलंगा की टीम भी जीत गई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर उन लोगों ने खड़ा किया था। बाकी जो रांसी की मेन टीम है वो ये मैच हारी है। आज अच्छा खेला, दूसरा मैच तो अच्छा ही खेला। बहुत बड़ा था यार, लगभग ये तो है 170 रन का। बाप रे बाप। हाँ वो तो है, पर ठीक है आज मतलब दूसरी पारी में तूने सही खेला, गुड। बाकी चलो अपनी टीम तो हार गई है। कैलाश ने बॉलिंग अच्छी करी। हाँ बस पहली बात की आज। हाँ फिर एक तो है बैटिंग में तो क्या ही बोले, पर क्या बोले ना इन्होंने ना बहुत रन दिए, तब खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये था कि ज़बरदस्ती जाना पड़ा था। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि यहाँ पे ना रन बन रहे हैं। और एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे ना कि फास्ट बॉलिंग का उतना वो नहीं स्कोप, टारगेट बहुत बड़ा दे, स्लो है तो फिर रन भी कम बन रहे हैं। बाकी आजकल देखोगे आप लोग तो ये वाली सार पूरी खाली रहती है। तो आजकल क्रिकेट मैच बहुत होते हैं वे पहाड़ों में। क्रिकेट मैच का सीज़न मतलब स्टार्ट हो गया। चलो भाई रोड में भी पहुंच गए हैं। बाकी अब निकलना है घर के लिए। चल राइडर बॉय। टाइम भी लगभग 6 बज गई है। फाइनली हम लोग भी घर आ गए हैं। घर वैसे काफ़ी जल्दी आ गए थे। बाकी अब चलते हैं भाई यहाँ से किचन की तरफ। आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है
और बाहर देखो आप लोग पूरा अंधेरा हो गया। चलिए किचन में भी देखो मस्त से आग जली हुई है। बाकी यहाँ पे देखो सब्जी भी कट गई है भाई। ये देखो यहाँ पे ये हैं करेले हो गया, और साथ में जो चौड़ी वाली बीन्स होती है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं पतेला छेमी, तो उसकी सब्ज़ी बन रही है। और साथ में एक है यहाँ पर ये हरी सब्जी भाई, ये देखिए। बाकी आजकल तो ज़रूरी है भाई आग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और साथ में देखो कढ़ाई भी चढ़ गई है। ये देखो इतने मोटे मोटे आजकल लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं भाई, ये देखो, ताकि जो देर तक भी चले। बारीक लकड़ियों में क्या होता है कि बहुत जल्दी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अभी देखिए मस्त से आग जली हुई है। बाहर तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना कि क्या ही बोले। खाना बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अपना तेल भी पड़ गया। चलिए भाई अपनी सब्ज़ी भी बन के रेडी होने वाली है। बाकी बाहर तो इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि क्या ही बोले। और आजकल अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा हवा नहीं चल रही है, तो धुआं भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है। नहीं तो भयंकर वाला धुआं होता है कभी कभार, ऐसे आग वाले, जहाँ मतलब आग का चूल्हा होता है वहाँ पे। तो बाद पानी पड़ा और अब इस पर ढक्कन भी लग गया है। और आजकल ये ठंडोई का टाइम होता है जब पहाड़ों में ना बिच्छू घास का साग बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो कभी दिखाऊंगा आपको अगर आप बनाएंगे तो। और आजकल घर में 2-2 सब्जियां बन रही है। ये वाली सब्जी हम 3 हैं, तो ये मम्मी पापा के लिए। मेरे देखो यहाँ पे ये हरी सब्जी भाई, फिलहाल ये हरी सब्जी ही खानी है। और बाहर देखो आप लोग एकदम अलग ही माहौल है, ये देखिए। बाकी ठीक सामने पे देखो जो ये मार्केट दिखाई दे रहा है, ये है ग्रिया मनसोना, ठीक सामने पे।